मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश में समय पर पानी बरसे, धन धान्य से खेत खलियान धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। हमारे देश का राजा धार्मिक हो, अनुशासित हो, जो प्रजा के दुख दर्द को समझने वाला हो। हमारे देश का शासक भी ऐसा हो। अभी काली भाषा में ऐसा तो आप लोग आप देखिए परिवर्तन हो रहा है। ऐसे हाथ जोड़ में कभी नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्मन्ता चक्रवाले त्वत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजत्व सद्धमोक्तम्। धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। इस वायुमंडल में जितनी भी तत्व और ग्रस्त शक्तियां हैं सभी उपस्थित हो। शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के द्वारा निर्देशित परित्राण शुरू हो रहा है। नियम मंगलम द्वादश चिंतयेतु स देवता सोत्थानं नाभिगच्छन्ति अर्थ सत्य मंगलम। देशितं देव देवेन सब्ब पाप विनाशनं सब्ब लोकैकत्थाय मंगलं तं भणामहे। एवं नमे सुत्तं एकं समयं भगवा सावित्र्यं ध्यरति जेतवने अनाथ पिंडकर्त आरामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवल कंपं जेतवनं उभासेत्वा तेनुपसंगमि उपसंगमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं पिता भूता भगवन्तं दाताय अच्छभासी। ऐसा मैंने सुना है कि बहुत से देव और मनुष्यों ने मंगल का चिंतन किया कि संसार में मनुष्य दुखों से कैसे छूट सकता है, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, लेकिन वो निश्चय न कर सकते। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जैतवन विहार पर विहार करते थे तो रात्रि के अंत में एक व्यक्ति तथागत के पास गया और जाकर निवेदन करने लगा। बहुदेवा मनुष्याचि मंगलानि अचंतिम आकम गमाना सोत्थान ध्रुव मंगलमुत्तमम्। हे भगवान, बहुत से देव और मनुष्यों ने चिंतन किया लेकिन वो निश्चय नहीं कर सके कि मनुष्य का कल्याण कैसे होता है। कृपया आप बताइए कि मनुष्य दुखों से कैसे छूट सकता है, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे हो सकता है, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। तो उसके प्रश्न करने पर तथागत कहते हैं, बच्चों को शांत रखो, बोलेंगे शांत रखो। असेवनाचि बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतल मंगलमुत्तमम्। तथागत कहते हैं जो असेवनीय लोग हैं, मूर्ख हैं, ऐसे लोगों की हमें संगति नहीं करनी चाहिए। पंडितानं च सेवना, जो पंडित हैं, शीलवान हैं, ऐसे लोगों की हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा के पूजनीयानं एतल मंगलमुत्तमम्, कि जो पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजनीय लोग कौन होते हैं? हमारे माता पिता पूजनीय योग्य होते हैं, क्योंकि तो संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई देवता नहीं होता। इसलिए हमारे जो माता पिता है वो पूजनीय लोग हैं, वो आदर और सम्मान के पात्र हैं। हमें उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। पूजनीय योग्य होते हैं हमारे मार्गदर्शक, जो हमें बुराइयों से बचा करके सद्धर्म मार्ग पर आरूढ़ करते हैं, वो भी पूजनीय योग्य है। पूजनीय योग्य होते हैं वो हमसे जो बड़े हैं, वो भी आदर और सम्मान के पात्र होते हैं।
हमें उनके प्रति भी आदर और सम्मान का भाव रखना है। फिर कहा पति रूपते समाज भेज कद पुण्यता अत सम्मा पर भीचे तन मंगल एवं अनुकूल स्थान में निवास करना और अपने पूर्व कर्मों का संचित पुण्य होना, अपने को सही मार्ग पर लगाना, यह कल्याण का रास्ता है। जो लोग ऐसा करते हैं वह दुखों से मुक्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं बहुत पंच विनयो च सुखित तो सुभाषिता चिया वाचा एक मंगलवोत्तमम। बहुश्रित होना, शिल्प सीखना, विनयशील होना, सुभाषी होना, तरह तरह की कलाएं सीखना और निर्दोष काम करना, यह कल्याण का रास्ता है। पिता माता पितु पट्ठानम नहीं, माता पितु पट्ठानम पुत्रकारस्य संगहो अनाकुलाचकम मनता एकं मंगलवोत्तमम। माता पिता की सेवा करना, स्त्री और पुरुष का भरण पोषण करना। माता पिता तो आदर और सम्मान के पात्र होते ही हैं, साथ ही इस संसार के अंदर किसी गृहस्थ का सच्चा साथी यदि कोई होता है तो पत्नी होती है, क्योंकि जब से शादी होती है अंतिम क्षणों तक वो कंधे से कंधा मिलाकर के उसका साथ देती है, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ी रहती है। तो सच्चा साथी यदि है तो वो उसकी पत्नी होती है। तो उनके प्रति भी हमें आदर और सम्मान का भाव रखना है, क्योंकि पति भी हर मुसीबत में पत्नी की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उसको दुखों से मुक्त करने के लिए, उसे हर स्थिति में उसके साथ खड़ा रहता है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक। आगे दानंच धर्मचर्यातयातकानंच संगहो अनपज्जानि कम्मानि एतन् मंगलवोत्तमम्। दान देना, धर्म आचरण करना, बंधु बंधुओं का आदर सत्कार करना और निर्दोष काम करना, यह उत्तम मंगल है। दान देना, ये दान पारमिता की पूर्ति है, लेकिन दान देने से पहले हमें 3 बातों पर विचार करना चाहिए। हम दान क्यों देवे, दान किसको देवे, हमारे दिए हुए दान का उपयोग क्या होगा, इन 3 बातों पर विचार करते हुए हमें दान भी करना है। क्योंकि दान, भगवान खुद ने कहा, जो व्यक्ति दान पारमिता को पूरा नहीं कर सकता वो कभी भी अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। तो दान करें हम, लेकिन दान करे बगैर किए हमारा मन अहंकार से मुक्त नहीं होता। तो दान तो करना है, लेकिन 3 बातों पर विचार करते आगे कहते हैं संतुकी जगत काले धम्म श्रवणं एतं मंगलवोत्तमं। गौरव रखना, संतुष्ट रहना और कृतज्ञ होना, समय पे धर्म चर्चा सुनना, यह कल्याण का रास्ता है। खंती चोर चक्षता श्रवणानं च दर्शनं काले धम्म साकच्छा एतं मंगलवोत्तमं। क्षमाशील, गुरुजन के आदेश का पालन करना, श्रवण भिक्षुओं के दर्शन करना, यह कल्याण का रास्ता है। खंती चोर चक्षता श्रवणानं च दर्शनं काले धम्म साकच्छा एतं मंगलवोत्तमं। क्षमाशील होना, गुरुजनों के आदेश का पालन करना, श्रवण भिक्षुओं के दर्शन करना, ये भगवान बुद्ध का आदेश है। तथागत ने कहा, जो व्यक्ति मन वचन कर्म से परिशुद्ध होकर के भगवान बुद्ध के बताए गए आर्य अष्टांग मार्ग को अपने जीवन में धारण करता है तो वो तमाम प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। आगे तथागत ने कहा, लोक धर्मे ही जन कंपति अशोकं प्रचम खेमं एतं मंगलवोत्तमं। निंदा प्रशंसा, हान लाभ, सुख दुख, यश अपयश, ये 8 लोग हुए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में लगे हुए हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसकी लोग निंदा ना करते हो
और ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा कि जिसके समर्थक और प्रशंसक न हो। तो निंदा और प्रशंसा हर व्यक्ति के साथ में लगी हुई है। तथागत ने कहा हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निंदा और प्रशंसा की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ कोई निंदा करता है करता रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य सार्थक हो, हमारा विचार अच्छा हो, हमारा लक्ष्य अच्छा हो। निंदा करने वाले तो मिलेंगे ही, इस संसार में कांटे तो मिलेंगे ही, इन कांटों को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तरीका यही है कि उनसे बचने के लिए हमें चमड़े का जूता पहन करके चलना चाहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। तथागत ने 30 बातें बताई हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है। तथागत ने कहा कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता, उसे कल्याण के मार्ग पर तो स्वयं चलना पड़ेगा, अपना कल्याण उसे अपने आप करना पड़ेगा, जब ही वो दुखों से मुक्त हो सकता है, जब वो उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये जो कहा ये परिकाल जो हुआ है महाभद्र सूत्र का पाठ किया है, तो आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ आगे है, लेकिन समय का अभाव है, 12 बज गए हैं। कार्यक्रम दूसरा बना दिया ना लोग, कार्यक्रम दूसरा बना दिया। ये जो कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए था जो वो बन गया दूसरा वहां। चलो ठीक है, जो होना था तो हो गया, लेकिन अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बहनें बैठी हमारी, इनसे सबसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए इस संसार के अंदर जो पैदा होता है वो नापैद जरूर होता है। भगवान के समय की एक घटना है कि एक व्यक्ति तथागत के पास गया और जाकर कहने लगा कि भगवान मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरे से बहुत प्यार करते थे, भगवान इस दुनिया से वो चले गए हैं, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि ऐसा कोई कर्म कांड कर दो जिससे मेरे पिता को स्वर्ग मिले। बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि इसका मानसिक धरातल ऐसा हो गया है कि मैं इसे समझाने की भी कोशिश करूंगा तो मानेगा नहीं। और वो कहने लगे तू सही जगह पर आ गया, मैं जरूर कोई कर्म कांड कर दूंगा कि जैसे तेरे पिता को स्वर्ग मिल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि जो मैं कहूँ वो करेगा, कि भगवान जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। तो बुद्ध कहते हैं अच्छा 2 मट्टी के घड़े लेकर के आओ। तो 2 घड़े लेकर के आया। बुद्ध कहते हैं अच्छा एक घड़े में पत्थर भर दे और एक में घी भर दे। उसने ऐसा ही कर दिया। बुद्ध कहते हैं अच्छा दोनों का मुंह बंद करके ये पास में तालाब है इसमें डाल दो। दोनों का मुंह बंद किया और तालाब में डाल दिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा इन दोनों में एक एक लठ मार दे। तो उसने दोनों में एक एक लठ मार दिया और जैसे ही लठ मारा तो जिसमें घी भरा था वो घी तैरने लगा पानी पर, और जिसमें पत्थर भरे थे वो डूब गए। बुद्ध मुस्कुराते और कहते हैं देखा तेरे पिता ने पत्थर जैसे काम किए होंगे तो ये तो डूबेंगे ही, ये मेरे कहने से भी न तैरेंगे। और तेरे पिता ने यदि घी जैसे काम किए होंगे तो ये तो तैरेंगे ही, मेरे कहने से भी नहीं डूबेंगे। तो तथागत कहते हैं मनुष्य का किया हुआ कर्म ही साथी है संसार में, और कोई साथी नहीं है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, ना बिकता हूँ ना मुझे कोई खरीद सकता है,
ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।